जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में पाकिस्तानी हमले में अपने जुड़वा बच्चों को खो चुके रमीज़ खान की अगर बात करें तो 10 दिन के बाद जो है वो उन्हें होश आया है। ऐसे में बड़ा ही दुखद पल इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिस तरह से पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो गोलाबारी यहां पर देखने को मिली और इस बीच कहीं ना कहीं पुंछ की बात करें तो पुंछ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें दुखद ये रहा कि दो जुड़वा बच्चों को की बात करें उनकी जो है वो इसमें जान चले गई। अयान और रुजबा के हवाले से बात करें, लेकिन ऐसे में उनके पिता रमीज़ खान की बात करें तो उन्हें लगभग 10 दिन के बाद यहां पर होश आया है, लेकिन बच्चों की मौत की खबर सुनकर वो जो है वो टूट गए हैं। और पत्नी उरुसा की अगर माने तो उनका ये कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पुंछ आए थे, पर अब जो है वो सब कुछ उजड़ गया है। फिलहाल ये उन दो बच्चों की पिता की तस्वीर है जो इस समय आप सब लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप में घायल हुए थे और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चोपड़ा नर्सिंग होम में एडमिट रमीज़ खान को जो है वो 11वें दिन जो है वो होश आया है, उनकी जान बच गई है और अब वह पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। हालांकि उन्हें और उनके परिवार, खासकर पत्नी अरूसा खान को जो है वो खुश होना चाहिए था, पर पति पत्नी दोनों मिलकर जो है वो खूब रोए हैं। उनके पास एक दूसरे को सहारा देने के लिए जो है वो ये कहें कि कोई भी जगह नहीं बची है और ये कहें कि कोई भी ताकत जो है वो उनके पास नहीं रही है। रमीज़ खान की माने तो उनका ये कहना है कि उन्होंने मौत को तो हरा दिया, पर किसके लिए वो जिंदा रहे। मेरे जिगर के दोनों टुकड़े जो है वो चले गए, ये कैसे सहेंगे हम लोग। ये जख्म जो है वो अब कभी जो है वो नहीं भरेगा। रह कर जो है वो माता पिता की जो ये कहें कि रोने का रो कर जो है वो उनका बुरा हाल था और नर्सिंग होम का अगर बात करें तो सन्नाटा वहां पर टूटता रहा। ऐसे में रमीज़ के जुड़वा बच्चे 12 साल के अयान और अरूबा की मौत 7 मई को जो है वो हुई थी और उसी दौरान रमीज़ भी घायल हुए थे। उनके पैर, हाथ और पीठ में गंभीर चोटें जो है वो यहाँ पर आई थी और पीठ में स्प्लिंटर जो है वो घुसा था और लीवर तक जो है पहुँच गया था और उन्हें जीएमसी जम्मू में यहाँ पर भर्ती कराया गया था। लेकिन ऐसे में वो 10 दिन तक जो है वो यहाँ पर आईसीयू में थे और ऐसे में उसके बाद उन्हें जब होश आया तब उन्हें खुद के घायल होने और जम्मू जीएमसी में एडमिट होने की जो है वो जानकारी मिली। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा कि आज जिस तरह से जब उनकी सेहत ठीक हुई, वो जो है वो तंदुरुस्त हुए, तो उसके बाद सोचने लगे कि आखिरकार उनके बच्चे कहाँ पर हैं। क्योंकि जब ये पूरा उन पर भी जो है वो ये जो कुछ उन्हें भी चोटें जब आई थी तो उस वक्त उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिरकार वो कहाँ पर हैं। 10 दिन तक वो आईसीयू में रहे और उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर बाढ़ में उन्हें शिफ्ट किया गया तो उसके बाद कुछ भी जो है वो उन्हें पता नहीं चला कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब बच्चों को ढूंढने लगे तो उनकी आंखें जो है वो नम हो गई और दिल जो है वो पूरी तरह से टूट गया। 7 मई की दर्दनाक सुबह हमेशा के लिए जो है वो जख्म दे गई है। उस दिन सुबह लगातार 3 धमाके हुए और हम कुछ समझ पाते कि जैसा लगा कि हम सब किसी ने जो है वो बम बरसाया है। मुझे बस इतना याद है कि धमाके हुए और हम सब उसकी चपेट में आए। ऐसा जो है वो इन 2 बच्चों के पिता रमीज़ का जो है वो कहना है। ऐसे में आप सब लोग भी जो है वो इनकी लंबी उम्र की दुआ जो है वो ज़रूर करें। लेकिन माँ की माने तो माँ का ये कहें कि बुरा हाल था, आंसू जो है वो लगातार आंखों से निकल रहे थे। पत्नी अरूसा खान की माने तो उनका ये कहना था कि हमारा सब कुछ लुट गया है और पति 10 दिनों तक आईसीयू में थे, कुछ कह भी नहीं सकती थी, रो भी नहीं सकती थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर पुंछ आए थे सिटी में, यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। क्या पता था कि सब यूं जो है वो छिन जाएगा, हमारे बच्चे हमसे जुदा हो गए और मेरा जिगरा देखो वह हमें जो है वो छोड़ कर चले गए। अल्लाह को हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा प्यारे थे, शायद इसलिए उसने उन्हें जो है वो हमसे जल्द छीन लिया। ऐसा जो है वो इन 2 बच्चों की माँ का कहना है। लेकिन फ़िलहाल उनका ये कहना है कि जब उनके पति जो है वो आईसीयू में भर्ती थे तो वो उनके सामने जाकर ना रोती थी और ना ही कुछ बताती थी, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो जो है वो आईसीयू में जाते ही जो है वो चुप हो जाती थी, ताकि उन्हें जो है वो इस बात का पता ना चले कि उनके बच्चे जो है वो अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो आप सब लोग भी इन दोनों बच्चों की आत्मा की शांति के लिए दुआ ज़रूर करें। बड़ा ही दुखद पल है कि पिता भी ठीक हो गए और माँ भी ठीक हो गए, लेकिन ऐसे में
2 बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों गोलाबारी हुई और 10 दिन के बाद जब पिता को होश आया तो पिता का दिल जो है वो टूट गया, जिसका ये कहना था कि इस तरह से जो है वो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि अपने बच्चों को वो पढ़ाई के लिए जो है वो पुंछ लाएंगे और वहाँ पर इस तरह से उनका सब कुछ जो है वो उजड़ जाएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।